थ्योरी अभी जिस पे चल रहा है वो थ्योरी तो श्योरली किलर की। तो ड्रग माफिया वगैरह, ये हैबिट फार्मिंग ड्रग्स, ये तो आम बात होती है। हालात की थे पंजाब मुख्यमंत्री सुता पिया, घरे पिया, सुता पिया। पंजाब दे विच ड्रग माफिया दा राज आ। ईमानदार ड्रग इंस्पेक्टर नेहा शौरी की हत्या से पूरे पंजाब में हड़कंप मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में भी नेहा शौरी हत्याकांड की गूंज सुनाई देने लगी है। विरोधी सूबे की कैप्टन सरकार पर लगातार हमला बोलने में लगे हैं, तो नेहा के परिजन पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब के बीच हत्याकांड में एक और डरावना सच सामने आने की आशंकाएं जाहिर की जा रही है। वो डर है हत्याकांड में ड्रग्स माफिया के शामिल होने का। नेहा के परिजनों के मुताबिक वो काफी वक्त से ड्रग्स माफिया के खिलाफ काम कर रही थी, शायद इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। ये तो ड्रग माफिया वगैरह, ये हैबिट फार्मिंग ड्रग्स, ये तो आम बात होती है कि वहाँ पे ये पकड़े, 10 दवाइयाँ पकड़ी, वहाँ पे ये किया तो उसको जब रोने लगा उसको ठीक है, ये इसमें तो सीरियस करके मदद करने के लिए, अदरवाइज छोड़ा किसी को नहीं। जहां एक और नेहा के परिजन हत्या के पीछे ड्रग्स माफिया के होने की बात कहते दिखे, वहीं विपक्ष भी पूरे मामले को इसी से जोड़कर देखने में लगा है। सुखपाल खैरा से लेकर सुखबीर बादल नेहा शौरी हत्याकांड का मुद्दा अपनी चुनावी रैलियों में उठा रहे हैं। मैं कहना चाहना लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है। साडे नौजवान यूथ अकाली दल के वर्कर नूं इत्थे मारिया गया, दोषी नहीं फड़े गए। आ बीबी नूं उत्थों ड्रग इंस्पैक्टर नूं गोली मारती, कोई परवाह नहीं, किसी कोई डर नहीं किसी नूं। हालात की इत्थे पंजाब मुख्यमंत्री सुता पिया, घरे पिया, सुता पिया। मुख्यमंत्री दा काम निकले मैदान दे आ गए, कोई नहीं निकलदा। नेहा शौर्या दा कतल ये दसदा वा कि पंजाब दे विच ड्रग माफिया दा राज आ। ਜਿਹੜੇ लोग क्योंकि लैब ड्रग्स नाल कनैक्टेड सीगी और सानू मैनू ये जापदा वा कि इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ बदलाखोरी ਦੇ ਨਾਲ लोग कतल किया गया वा, क्योंकि ये सही रिपोर्ट दिंदी है। ये गलत काम माफिया के कहने ते नहीं करन नू तैयार सी, तो माफिया इन्ना परबल है कि खरड़ की रिपोर्ट लैब के अंदर वड़ के इलैक्शनां के दौरान उसनू गोली मार के उसकी हत्या करती, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज तक उन्हां माफिया नू फड़न विच कामयाब नहीं होए। इस मामले में एसआईटी बनाकर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन नेहा का परिवार एसआईटी जांच से खुश नहीं है। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि 29 मार्च की सुबह नेहा शौरी जब मोहाली के खरड़ में अपने दफ्तर के अंदर मौजूद थी, उसी वक्त आरोपी बलविंदर ने उन पर गोलियां बरसा दी। नेहा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी बलविंदर ने खुद को भी गोली मार ली। बताया जा रहा है कि साल 2009 में नेहा शौरी ने आरोपी बलविंदर की दुकान से कथित तौर पर नशीली दवाइयां मिलने के बाद उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। तभी से बलविंदर और नेहा की दुश्मनी चली आ रही थी। बताया यह भी जा रहा है कि दुकान का लाइसेंस रद्द होने के बाद से बलविंदर पैसे को मोहताज हो गया था। लेकिन इस हत्याकांड में कुछ सवालों का जवाब संदेह के घेरे में है। सवाल है कि सिक्योरिटी के बावजूद नेहा के दफ्तर में बलविंदर हथियार समेत इतनी आसानी से कैसे पहुंच गया। निजी रंजिश की थ्योरी पर यकीन करना भी आसान नहीं। सवाल है कि 10 साल पुरानी रंजिश का अब बदला क्यों लिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आरोपी को पिस्तौल का लाइसेंस किस तरह मिल गया। ऐसे कई सवाल हैं जो रहस्य बने हुए हैं। पंजाब की महिला एफडीए अधिकारी नेहा शौरी की हत्या का मामला कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। पहला सवाल कि जिस प्रयोगशाला में वो तैनात थी उसकी सुरक्षा में सेंध कैसे लगाई गई। दूसरा सवाल कि आरोपी बलविंदर जब पैसे के लिए मोहताज था तो आखिर उसके पास नया रिवॉल्वर खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। तीसरा सवाल, क्या आरोपी बलविंदर और नेहा शौरी के बीच में फोन पर बातचीत हुई थी। और आखिरी सवाल, जब आचार संहिता लागू हो गई थी तो पंजाब सरकार ने आरोपी को हथियार का लाइसेंस क्यों दिया। इन सभी सवालों को जानने के लिए अब मोहाली पुलिस ने एक एसआईटी गठित की है जो पता लगाएगी कि इस हत्या का राज क्या है, क्या रंजिश है या फिर कुछ और। कैमरा पर्सन मनोज सांगवान के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।